हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एंड आई एम श्योर ये न्यू ईयर आप सबके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। अगर जो मैं कुछ आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप उसको फॉलो करो या नहीं करो, बट स्टिल आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि आप लोगों को वो जो बताते हैं वो कितना सही है या कितना गलत है। जैसा कि आपको टाइटल से आज पता ही चल रहा होगा, ये वीडियो होने वाला है वो क्रिंजी मिस्टेक्स जो हमारे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स करते हैं, जो हमें बताते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट। बट आई थॉट लेट्स मेक दिस सिंपल एंड सो आई कैन गाइड यू कि आप लोग क्या कर सकते हैं वो मिस्टेक्स ना करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने सारे पॉइंट्स अपनी एक डायरी में नोट कर लिए हैं ताकि मैं उसको अच्छे से डिस्कस कर सकूं आप लोगों के साथ। तो वील स्टार्ट पॉइंट नंबर 1। तो हमारे जितने भी यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स हैं या जो हमें मेजरली बताते हैं स्किन केयर रूटीन के बारे में, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जितना भी मॉइस्चराइज़र होगा या जितना भी क्रीम्स होगा सिर्फ अपने फेस पे लगा के बताते हैं कि आप अपने फेस पे लगाइए, बट दे ऑलवेज फॉरगेट द नेक एंड द बॉटम पार्ट। मेक श्योर यू गाइज यू हैव टू, जो भी आप अपना स्किन केयर करते हैं आप उसको अपने फेस के साथ साथ नेक पे भी लगाएं, बिकॉज अगर आप नेक पे नहीं लगाते हैं, फेस से ज़्यादा हमारी एज नेक पे दिखना शुरू हो जाती है, जो भी हमारी लाइंस होती हैं नेक पे वो ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं। तो मेक श्योर आप जब भी कोई क्रीम या मॉइस्चराइज़र या कोई भी स्किन केयर रूटीन करते हैं, मेक श्योर आप उसको अपनी नेक के पूरा नीचे यहाँ तक लेकर जाइए, उसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। डू नॉट ओवर डू इट, बट यस जितना आप अपने फेस पे लगा रहे हैं उतना ही आप अपनी नेक पे थॉरली लगाइए। Point number 2. So the point number 2 is baking soda. Guys, baking soda हम खाने में भी यूज़ करते हैं, अपनी स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं, बट आप जब तक उसके लिए श्योर नहीं है प्लीज़ बेकिंग सोडा इतनी इजीली यूज़ मत कीजिए, बिकॉज वो स्किन को बहुत इरिटेट कर देता है। अगर बिकॉज बीच में ये जो DIYs चल रहे थे अंडर आर्म्स क्लीन करने के, दैट यू नो ओके, बेकिंग सोडा को आप मिक्स कीजिए दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ और उसके बाद लगाने के बाद आप ड्राई कीजिए। ट्रस्ट मी गाइज, वो आपकी स्किन को इतना इरिटेट कर देता है, बिकॉज ये मैंने ट्राई किया था, सो मेरी मिस्टेक है, तो मैं आपको बता रही हूँ वो आप मिस्टेक मत कीजिएगा। डू नॉट अप्लाई बेकिंग सोडा जस्ट बिकॉज आपको वो बता रहे हैं आपके यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स और आपने लगा लिया, वो वर्क नहीं करता है। एंड येस इट रियली इरिटेट्स द स्किन, बिकॉज हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव है और आप उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा रहे हैं जो कि साइंटिफिकली यू नो समथिंग इज मिक्सड इन दैट एंड यू नो वो थोड़ा रिएक्ट कर जाता है आपकी स्किन को। प्लीज डू नॉट यूज दैट। Third point is over cleansing your face. So आजकल ब्लॉगर्स ने एक और ट्रेंड शुरू किया है, दैट यू नो ओके वी हैव टू फॉलो दैट कोरियन स्किन केयर रूटीन, दैट इज यू नो दे अप्लाई 9 creams in one go, like step by step they do it. Listen, over cleansing आप नहीं कर सकते हो जब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आई वुड से आप एक कुछ भी मेकअप रिमूवर लीजिए। अगर आप बहुत मेकअप लगाते हैं तो आप मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप क्लीन कीजिए, उसके बाद अपना डायरेक्टली कोल्ड वाटर से फेस वॉश कर लीजिए। आपको क्यों इतने सारे क्लेंजर की ज़रूरत है जब आपको इतना ओवर क्लेंजिंग कर करके अपनी स्किन को परेशान करना है, क्यों करना है? आई मीन आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि हमें ये वाला क्लेंजिंग बाम भी चाहिए, हमें क्लेंजिंग जेल भी चाहिए, हमें क्लेंजिंग मॉइस्चराइज़र भी चाहिए, हमें क्लेंजिंग करने के लिए यू नो यू नीड मेकअप रिमूवर, देन यू नीड सम सॉर्ट ऑफ वाइप्स एज वेल। Why to waste the money, guys? Over cleansing, do not do that. Just wipe your face with a makeup remover if you want to, otherwise you can use a coconut oil. Just clean your face and go and wash it. That's it. Fourth point is spot and hyperpigmentation के लिए जब हम कोई भी क्रीम लगाते हैं तो जनरली जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो जितना भी अगर हाइपर पिगमेंटेशन का क्रीम है या यू नो कोई भी आपको स्पॉट का वो है तो वो सारा फेस पे लगा लेते। स्पॉट प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन
इट्स जस्ट आपने स्पॉट, जो भी आपका ट्रीटमेंट है आपने अपने स्पॉट पे लगाना है. अगर आपको पिगमेंटेशन है, लाइक आई यू कैन सी हियर आई हैव अ बिट ऑफ पिगमेंटेशन, सो मैं क्या करती हूँ अपने पूरे फेस पे रात को कोई भी जो मेरी नाइट क्रीम है मैं वो लगा लेती हूँ, और उसके बाद जहाँ पे भी मुझे हाइपर पिगमेंटेशन है मैं वो एरिया वहाँ से छोड़ देती हूँ. मैं वहाँ पे क्रीम नहीं लगाती हूँ, जो मेरी नाइट क्रीम भी है वो भी मैं वहाँ नहीं लगाती हूँ. मैं अपना स्पॉट करेक्टर या पिगमेंटेशन के लिए जो भी मेरी क्रीम है मैं उसको सिर्फ उसी स्पॉट पे लगाती हूँ और उसको छोड़ देती हूँ. बिकॉज आपको वो सारा क्रीम्स वगैरह मिक्स नहीं करना है और आपको इतनी क्रीम्स की ज़रूरत नहीं है. सो मेक श्योर आप अपने स्किन का प्रॉपरली ध्यान दें, अच्छे से उसको देखें कि उसमें प्रॉब्लम क्या है. अननेसेसरली इतने सारे प्रोडक्ट्स को मिक्स करके रात को मत सोइए, इट्स नॉट राइट. Number 5, which is the toner. Okay, so the toner is for the exfoliation. Toner is to pH balance को ठीक करने के लिए. हमें टोनर की ज़रूरत इतनी नहीं होती है, और आपको इतने टोनर्स की ज़रूरत करनी भी नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेते हैं कोल्ड वाटर से, एंड देन आपका कोई भी जो मॉइस्चराइज़र है, अगर आपको ऑफिस जाना है, आपको कहीं पे भी जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, तो बेस्ट थिंग इज़, व्हाई डू यू नीड toner? It's a treatment. It's not for the daily routine. आपको हर चीज़ में ऐड करना है toner. No, you don't need that. You just have to use your good moisturizing cream or any product or primer, like before your makeup. You can just put it and put your makeup on that. That's it. Point number 6. Okay. So my point here is, मैंने कितनी young girls, I mean who are 14, 15, 16 till the age of 20, मैंने कितनी लड़कियां देखी हैं जो कि इवन द ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स जो आपको दिखाएंगे कि ओके एस्टी लॉडर का ये वाला सिरम है, एंटी एजिंग सिरम लगा लीजिए, और दिस इज़ सो गुड, आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं, मे बी रात को भी लगा सकते हैं. Look at the girls who are only 20 and suggesting the anti-aging creams. Why do you need that? I mean, you're only 20. How can you suggest someone, go for that? And I think anti-aging creams are जो कि ladies हैं 50 से ऊपर या 50 में, okay, but 50 पे भी नहीं जाते. Let's say 40, 45, 50, उनको एंटी एजिंग क्रीम्स की ज़रूरत है. लड़कियां जो 20 से 30 के बीच में, उनको क्यों ज़रूरत है? आई डोंट अंडरस्टैंड. सो अननेसेसरली डोंट वेस्ट योर मनी, डो नॉट बाय दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ. बट येस, अगर जब मैं 50 ईयर्स की हो जाऊंगी या 40 ईयर्स की हो जाऊंगी, आई विल श्योरली बाय एंटी एजिंग क्रीम्स, बट नॉट राइट नाउ. यू डोंट नीड दैट. Just take care of your skin, take care of your face, take care of your health. That's what all we need to do. I know 15 से लेके 25 तक की एज में कितनी ही लड़कियों लड़कों को एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है. Guys, go to a good dermatologist, or go to a good skin doctor who can suggest you the best creams, who can tell you how to fight the acne. But do not go for the anti-aging creams. This is not for you. You guys are kids. So my point number 7 is, all the bloggers using natural product, natural this, natural that. Guys, there is nothing called natural till the time you are just imagine, अगर मैं अनियन की बात करूँ कि उस प्रोडक्ट में तो अनियन जूस है, उस प्रोडक्ट में तो अनियन है, बालों के लिए बहुत अच्छा है. बट अगर आप एक अनियन को काटते भी हैं, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो काला पड़ जाता है, और वो सेम चीज़ नहीं रहती है उसके अंदर. तो हाउ कैन यू से दैट इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट जो कि इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ करके उसको फिक्स किया है उस फॉर्मूला के साथ, उस बॉटल के अंदर, वो नेचुरल कैसे रह जाता है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. नेचुरल एलोवेरा, नेचुरल अनियन ऑयल, natural this, natural that. There is nothing natural till the time you don't pluck it out. अगर आप एलोवेरा को चाहते हैं वो फ्रेश है, नेचुरल जो कि आपके सामने है, नेचुरल एलोवेरा, आप उसको तोड़ते हैं और आप उसको पील करके यूज़ करते हैं, दैट इज़ नेचुरल. अनियन जो आपके सामने, आप उसको काटते हैं, उसका जूस निकालते हैं, ग्राइंड करके अपने बालों में फिर लगाते हैं, दैट इज़ ओरिजिनल नेचुरल अनियन ऑयल और जूस. आई डोंट अंडरस्टैंड. नेचुरल कुछ नहीं होता है, लाइक एवरीथिंग व्हाटएवर यू सी इन द प्रोडक्ट. हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सच में आपके बालों में वर्क कर रहे हैं और आपने यूज़ किया है टिल द टाइम, अगर आपने उसके
खुद से रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, खुद से डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स विच सेज ओ इट इज 100% नेचुरल, देयर इज नथिंग नेचुरल इन दैट। आई एम श्योर देयर आर प्रिजर्वेटिव्स एंड यू साइंटिफिकली वो उन चीज़ों को बनाते हैं लैब्स के अंदर, दे फिक्स इट एंड देन दे कम आउट इन द मार्केट। सो गाइज, अगर आपको नेचुरल कुछ भी यूज़ करना है, एलोवेरा आपके घर में लगा हुआ है तो आप उसको यूज़ कीजिए, अनियन आपके घर में होता है आप उसको ग्राइंड कीजिए, यूज़ कीजिए, बट आफ्टर 2 or 3 hours जस्ट वॉश इट ऑफ विद द गुड शैम्पू अगर आप बालों में लगा रहे हैं तो। पॉइंट नंबर 8 इज DIY मास्क, राइट। आपको कितने यूट्यूबर्स बोलते होंगे ओ DIY मास्क लगाइए, बालों में रात को लगाकर सो जाइए, फेस पे रात को लगाकर सो जाइए। गाइस, कैन यू इमेजिन अगर आप रात को लगा के एक DIY मास्क लगाते हैं, इमेजिन से पपाया है उसमें, बनाना है उसमें और नेचुरल चीज़ों से जो भी बनाया हुआ है उन्होंने, और आप रात को लगा के सो जाते हैं। कैन यू इवन स्लीप विद दैट मास्क? नो यू कांट। ओवरनाइट अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि कोई भी चीज़ जो भी हम एक्सेस में करते हैं इज़ ऑलवेज बैड। मास्क 1 घंटा, 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 20 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। बालों के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा धूप में बैठ के आप उसको थोड़ा सा ड्राई, बिकॉज सर्दी है तो थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, उसके बाद आप वॉश कर देंगे। बट कौन सोता है रात को मास्क के साथ या बालों में मास्क लगा के? आप सो ही नहीं पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पिलो कवर गंदा कर रहे हैं, पिलो गंदा कर रहे हैं, आप अपना क्विल्ट या बेडशीट जो भी लेके सोते हैं वो गंदा हो रहा है, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, आपके कपड़ों पे स्टेन आ रहा है, स्मेल आ रहा है। एंड थर्ड थिंग, आप जब उसको लगा के सो रहे हैं, आपके बालों में से जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा का सारा वो निकल ही रहा है, वो स्टे नहीं करेगा, बिकॉज आप उसको रब कर रहे हैं अपनी स्कैल्प, आप अपने पोर्स अगर आपके फेस पे है तो मास्क, वो आप अपने पोर्स को क्लॉक कर रहे हो, वो सारा ऑल मेसी हो जाता है। अगर आप रात को सो रहे हैं उसके मास्क के साथ, आप पूरी रात उस स्मेल से सफ़र करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। सो आई वुड से कि ये जो भी यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स बोलते हैं कि ये ओवरनाइट मास्क है, आप सो जाइए उसके साथ, दिस इज़ not right. I think doesn't make sense. Does it make sense to you guys? I don't think so, right? So do not sleep with the DIY overnight mask. So guys, point number 9 is Vaseline DIY. Please. कई लड़कियां आंखों के नीचे उसको लगा के सो जाती हैं, कई बार तो अपनी लैशेस पे लगाती हैं। गाइस, दिस इज नॉट राइट। आप कैसे वैसलीन के साथ सो सकते हो? क्योंकि अगर आप अपनी लैश पे लगा रहे हो या अंडर द आई लगा रहे हो, वो आपको मीलिया दे सकता है। मीलिया आपको एक, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वैसलीन की वजह से मीलिया हो जाता है। आई थिंक इट टेक्स अराउंड 8 to 9 months to get over with it, बिकॉज वो छोटा दाना 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 हो जाता है आपके फेस के ऊपर उसकी वजह से। सो डोंट डू दैट, बिकॉज हमारा ये पूरा एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। सो मेक श्योर आप वैसलीन इस एरिया पे मत लगाइए। और इट्स गुड फॉर योर हैंड्स, इट्स गुड फॉर योर फीट, इट्स गुड फॉर योर लेग्स, गुड फॉर योर आर्म्स, बट आई डोंट थिंक सो कि वैसलीन थिक वाला पेट्रोलियम जेली is not right. Point number 10 is glycolic acid. Guys, अगर आपको ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक्सफोलिएशन के लिए होता है। आजकल यूट्यूबर्स बहुत फोकस कर रहे हैं ग्लाइकोलिक एसिड बताने के लिए। मेक श्योर जब तक आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप डेली उसके साथ एक्सफोलिएशन नहीं कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं आपको ये प्रोडक्ट ले लीजिए इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है और वो आपको लगाना है, वो उससे एक्सफोलिएशन होता है। और अगर आप जितना एक्सफोलिएट करेंगे अपने स्किन को, आपकी स्किन उतनी ही सेंसिटिव होती जाएगी। सो मेक श्योर यू डू नॉट यूज दैट ग्लाइकोलिक एसिड विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन। एंड एक्सफोलिएशन डेली करना सही नहीं है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है और वो पतली हो जाती है, तो जिससे कि जितना भी अगर आप सन में बैठे हैं या धूप में बैठे हैं, अगर आप वॉक भी कर रहे हैं या लाइट्स में भी हैं बहुत ज़्यादा, आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है उससे। सो मेक श्योर आप ग्लाइकोलिक एसिड विदाउट इंफॉर्मेशन के यूज़ मत कीजिए जब तक आपको कोई रेकमेंड नहीं करता है। आई नो यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं भी देती हूँ, बट जब तक आपको वो पॉइंट सही नहीं लगे प्लीज़ उसको फॉलो मत कीजिए और ब्लाइंड फोल्डेड किसी चीज़ की तरफ मत चलिए। सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट। जैसे कि अब हमारी वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है, तो मेरा जो लास्ट पॉइंट था guys, 2021 में I have decided that I'm gonna lose weight. I'm gonna lose weight for myself because I want to get fit into the clothes जो मैं हमेशा से सोचती हूँ कि मैंने पहनने हैं। And it's very important for us to stay fit, stay healthy, because end of the day you have to feel good about yourself. हमें किसी कोई कुछ भी बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, but
अगर आपको वो फील आ रहा है दैट ओके आई थिंक आई हैव पुट ऑन अ बिट वेट और मैं उन चीज़ों में फिट नहीं आ रही हूँ, इट मीन्स यू और मी हैव टू लूज वेट एंड लुक गुड, राइट? सो अपने लिए कीजिए, फिट रहिए, फील गुड, फील नाइस एंड फील हेल्थी ऑल द टाइम। ओके, सो दैट वाज माय पॉइंट। मैं अपना ये शेयर करना चाहती थी आपसे बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड आई एम श्योर मेरी ये वेट लॉस की जर्नी बहुत अच्छी जाएगी आप लोगों के साथ। और अगर किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ हैंड्स अप। So I will end my video here and thank you so much for liking all my videos, and please like, share and subscribe to my channel, and do let me know how did you like this video about all the information I gave you today. And I think yeah, we should end the video, and happy new year to all of you, and I hope this year will bring lot of happiness and business to everyone. I know people have suffered a lot. So I think I should end my video and see you in the next video. Bye.